हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सब फील्ड का क्राइटेरियन डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज दैट? सो दिस क्राइटेरियन is let fq be the finite field with the q equal to p raised to power n elements. Then every subfield of fq has order p raised to power m, where m is positive divisor of n. Okay, तो इट मीन दैट कोई भी अगर हमारे पास फील्ड है और उसका जो ऑर्डर है वो p रेस टू पावर n, ऑब्वियस है p आपका यहाँ पे प्राइम नंबर होगा, p रेस टू पावर n, और यहाँ पे जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। सो ये हमने एक नई नोटेशन यूज करी fq। fq का मतलब है इसको हम गाल्वा फील्ड भी बोल सकते हैं, गाल्वा फील्ड विद q एलिमेंट्स, या यू कैन से कि गाल्वा फील्ड ऑफ ऑर्डर q, and where this q is power of prime characteristic p will be the characteristic of this field pq. So अगर ऐसी कोई फील्ड है हमारे पास तो उसकी एक सब फील्ड डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी, और वो जो फील्ड होगी उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे p रेस टू पावर की फॉर्म में ही होंगे, लेकिन जो पावर होगी दैट विल बी इक्वल टू डिवाइजर, इस n का डिवाइजर होगा m जो होगा, ठीक है, पॉजिटिव डिवाइजर। एंड वन मोर थिंग दैट कि अगर p की n की वैल्यू 1 होगी तो फिर ये fq आपका fp बन गया, और fp के पास कोई भी सब फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक, क्योंकि fp के पास कोई सब फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। सब फील्ड तभी एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि इसकी जो एलिमेंट्स हैं दैट इज p रेज टू पावर n की फॉर्म में है, ठीक। तो इसका ये क्राइटेरियन ये बोल रहा है कि जिस भी फील्ड का ऑर्डर प्राइम का पावर होगा तो उसमें एक सब फील्ड एग्जिस्ट करेगी, उसका ऑर्डर भी प्राइम ही, प्राइम का पावर समथिंग पावर होगा, और जो पावर होगा दैट विल बी डिवाइजर ऑफ दिस n, ठीक। और कन्वर्सली दूसरी तरह से कि अगर m जो है वो इस n का डिवाइजर है तो देयर इज एग्जैक्टली वन, यूनिकनेस भी है, एग्जैक्टली वन सब फील्ड ऑफ fq विद p रेज टू पावर m एलिमेंट्स। तो डेफिनेटली इसका मतलब कि ये बोथ वे ट्रू है, कि इसका मतलब जितने भी इसके n के डिवाइजर होंगे, पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, वो सब उसके विद रिस्पेक्ट टू सब फील्ड एग्जिस्ट करनी है, और वो सब फील्ड साथ में यूनिक भी होगी। तो नाउ मूव टू द प्रूफ। तो सबसे पहले हमें क्या देख रखा है, हमें ये दिया है कि जो गाल्बा फील्ड fq है उसके पास जो एलिमेंट है वो q है, या यू कैन रेज टू p रेज टू पावर n, ठीक। सो अगर इसकी कोई सब फील्ड लेते हैं, या यू कैन से पहले सब ग्रुप लेते हैं, जैसे अगर इसको हम ग्रुप मानते हैं तो डेफिनेटली वो ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे वो इसके मल्टी p रेज टू पावर n की फॉर्म में ही होंगी। सो इट इज क्लियर, फील्ड के केस में भी ऐसे होल्ड कर गया। सो इट इज क्लियर दैट ये सब फील्ड के बोल देते हैं इसको, सब फील्ड के ऑफ fq हैज ऑर्डर p रेज टू पावर n, क्योंकि सब फील्ड है तो डेफिनेटली एलिमेंट्स तो fq से ही आने हैं, तो उसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी
समथिंग p रेज टू पावर m, और ये m जो होगा वो सम पॉजिटिव इंटीजर मान लिया हमने, और ये पॉजिटिव इंटीजर डेफिनेटली अगर सब फील्ड है तो n से छोटा होगा, तो m इज लेस देन इक्वल टू n। तो हमने अब ये प्रूव करना है कि m जो है वो n का क्या है, डिवाइजर है। ठीक, तो यहां से हमारे पास ये आ गया कि ऑर्डर ऑफ सब फील्ड जो है वो p रेज टू पावर m है, और m आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो n से छोटा है। सो अगर हम लेमा 1 को रिमाइंड करें, तो अगर सब फील्ड के पास ये एलिमेंट आ गई, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर मान लो मैं क्यू डैश मान लेता हूँ, तो हमारा क्राइटेरियन 1 क्या बोलता है, सॉरी लेमा 1 क्या बोलता है, देखिए लेमा 1 में क्या पढ़ा था हमने, लेमा 1 में ये पढ़ा था हमने कि सब फील्ड के पास अगर क्यू एलिमेंट्स हैं तो फील्ड के पास क्यू रेज टू पावर m एलिमेंट्स होंगे। गॉट माय पॉइंट? अगर सब फील्ड के पास क्यू एलिमेंट्स हैं तो फील्ड के पास क्यू रेज टू पावर m एलिमेंट्स होंगे। तो बाय यूजिंग दिस लेमा, so by lemma 1, so by lemma 2.1, जो फील्ड का ऑर्डर है, फील्ड हमारी क्या है, एफ क्यू, दैट विल बी इक्वल टू सम पावर ऑफ क्यू डैश, या यू कैन से सम पावर ऑफ p रेज टू पावर m। आई थिंक होप यू गॉट द आइडिया। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि जो ऑर्डर ऑफ फील्ड है दैट विल बी सम पावर ऑफ p रेज टू पावर m, क्योंकि इसकी सब फील्ड के पास p रेज टू पावर m एलिमेंट्स है। सो लेकिन इस फील्ड के एलिमेंट्स तुम्हें पहले ही पता है क्या है, दैट इज q या p रेज टू पावर n। तो p रेज टू पावर n जो है इज इक्वल टू सम पावर ऑफ p रेज टू पावर m। सो मान ही लेते हैं हम, तो दैट इज p रेज टू पावर n जो होगा, सो p रेज टू पावर m this k, and where k is some positive integer। तो अगर हम इनके दोनों को एक्सपोनेंट्स कंपेयर करें तो व्हाट वी गेट n इज इक्वल टू m k। तो प्लस जीरो लिखते हैं, तो इट मीन दैट यहाँ पे ये आपका डिवाइजर हो गया, ये ड्यूडेंट हो गया, ये कोशेंट एंड रिमाइंडर जीरो हो गया। तो क्लियरली इज दैट m डिवाइड n। सो वी हैव प्रूव दैट कि m इज ए डिवाइजर ऑफ n। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल प्रूफ। तो व्हाट वी हैव प्रूव दैट कि अगर किसी फील्ड का ऑर्डर q p रेज टू पावर n होगा तो उसमें एक सब फील्ड एग्जिस्ट करेगी जिसका ऑर्डर p रेज टू पावर m होगा, और m जो होगा वो n का पॉजिटिव डिवाइजर होगा। नाउ द कन्वर्स पार्ट, सो कन्वर्स में अगर हम ये मान लेते हैं कि m जो है, इफ m इज ए पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n, ठीक, तो अगर ये इसका पॉजिटिव डिवाइजर है, दैट देन इंप्लाइज कि p रेज टू पावर m जो होगा, so it means that p raised to power m
डिवाइड्स p रेज टू पावर n, डेफिनेटली डिवाइड करेगा क्योंकि डिवाइजर है। तो जैसे अगर यहाँ पे हम p रेज टू पावर 10 ले लेते हैं और यहाँ पे हम p रेज टू पावर इसका डिवाइजर लेना तो 2 भी लेते हैं, तो डेफिनेटली ये कट जाएगा इसके साथ, p रेज टू पावर 5 आएगा लाइक दिस। ठीक, और अगर हम इसमें p रेज टू पावर n में अगर m में -1 भी कर देते हैं तब भी ये डिवाइड करेगा। ठीक, और सो x रेज टू, so we can conclude from here that कि x रेज टू पावर अगर p रेज टू पावर m -1 v डिवाइड करेगा x रेज टू पावर p की पावर n -1। ठीक, और अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, इट आल्सो डिवाइड दिस पॉलिनोमियल आल्सो, है ना। ठीक, सो and these polynomials will definitely belongs to a ring polynomial over Galois field FP, कोएफिशिएंट्स बिलोंग कर रहे हैं इसको। तो नाउ what we conclude from here, that implies x raised to power p raised to power m -1 divides p raised to power n जो है वो q के बराबर है, so x raised to power q -1 to x in f p of x। यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अगर दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें तो इट मीन दैट x रेज टू पावर p रेज टू पावर m, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी ये, सो x रेज टू पावर p रेज टू पावर m -x डिवाइड्स x रेज टू पावर q -x। ठीक, सो इसको ये डिवाइड करेगा इन दिस। सो डिवाइड करने का मतलब है कि इस पॉलिनोमियल के जो भी रूट्स होंगे वो इस पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे। ठीक, होंगे कि नहीं तभी डिवाइड करेगा, अदरवाइज तो डिवाइड ही नहीं हो सकता। तो thus we can predict from here that every root of x raised to power p raised to power m -x is a root of x raised to power q -x। ठीक, and so belongs to, और रूट्स किसको बिलोंग करेंगे, belongs to fq। ठीक, क्योंकि fq इसके लिए क्या बन जाएगी, स्प्लिटिंग फील्ड बन जाएगी। सो thus fq must contain as a subfield
a splitting field of x raised to power p raised to power m minus x over fp। तो व्हाट वी डू दैट कि देखो हमने m लिया था, यहाँ पे m एक पॉजिटिव डिवाइजर लिया, ठीक, और हमने ये प्रूव करते हैं कि वहां पे एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा है जिसके पास डेफिनेटली इसके पास p रेज टू पावर इसके जो रूट्स होंगे वो किसी न किसी स्प्लिटिंग फील्ड में एग्जिस्ट करेगा, और वो स्प्लिटिंग फील्ड डेफिनेटली एफ क्यू की, क्योंकि एफ क्यू जो है वो आपके पास ओरिजिनल जो फील्ड है वो ये है, इसका मतलब एफ क्यू के पास एक सब फील्ड जरूर एग्जिस्ट करेगी जिसके पास p रेज टू पावर m एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। उस फील्ड का ऑर्डर जो होगा वो p रेज टू पावर m होगा। तो यू कैन सी हाउ वी कंक्लूड, हाउ वी कंस्ट्रक्ट दिस पॉलिनोमियल। हमने ऐसे पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर दिया और हमने यहाँ पे ये प्रिडिक्ट कर दिया यहाँ से, इस रिजल्ट से, कि जो भी इसका रूट होगा वो डेफिनेटली वो रूट इसका भी होगा। इट मीन दैट इसके जो रूट्स होंगे वो डेफिनेटली यहां से आएंगे, तो डेफिनेटली ये वाले रूट भी डेफिनेटली यहीं से आएंगे। तो इट मीन्स दैट एफ क्यू के पास एक सब फील्ड एग्जिस्ट करेगी एक्स रेज टू पावर p रेज टू पावर m माइनस एक्स का, और वो सब फील्ड किसको कंटेन करेगी, रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक। अब हम अगर एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम की बात करें तो वहां से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम ऑफ finite field, और आई थिंक उस थ्योरम नंबर था उसका 2.5। such field such a splitting field has order p raised to power m, और उस स्प्लिटिंग फील्ड का जो ऑर्डर होगा वो p रेज टू पावर m होगा, ठीक। सो तो यहाँ से हम भी बात कर रहे थे कि जो फील्ड होगी उसमें इस पॉलिनोमियल की रूट्स प्रेजेंट होंगे, डेफिनेटली उसका उस फील्ड का जो ऑर्डर होगा वो p रेज टू पावर m होगा। वो हमने इस थ्योरम एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस में ये प्रूव करा है। अब बात आती है यूनिकनेस की। फील्ड एग्जिस्ट तो करगी, हमने क्या लिया, m एक डिवाइजर ऑफ n लिया, और हमने ये प्रूव कर दिया कि वहां पे एक सब फील्ड एग्जिस्ट करेगी एफ क्यू की जिसके पास p रेज टू पावर m एलिमेंट्स होंगे। अब हम बात करेंगे यूनिकनेस की, क्योंकि वी आर कमेंटिंग कि देयर इज एग्जैक्टली वन फील्ड। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली एक ही फील्ड होगी। तो अगर मान लो कि अगर हमारे पास दो सब फील्ड्स हैं और दोनों के पास जो p रेज टू पावर m एलिमेंट, दोनों के पास इस पॉलिनोमियल का रूट्स हैं, सो वी कैन राइट इफ देयर वर टू डिस्टिंक्ट अलग अलग सब फील्ड्स ऑफ ऑर्डर, अब दोनों का ऑर्डर तो डेफिनेटली p रेज टू पावर m ही होगा इन एफ क्यू, ठीक। सो अगर एक फील्ड हमारे पास ये है और एक हम ये ले रहे हैं एफ क्यू की,
ठीक है, या इसको हम वर्टिकल नोटेशन से करते हैं कि ये हमारी फर्स्ट एफ क्यू है और हम इसकी सब फील्ड की बात कर रहे हैं। तो एक सब फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करी जिसका ऑर्डर जो है वो K1 बोल देते हैं, K1 और दूसरा K2, दो सब फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और इसका ऑर्डर है P रेस टू पावर M और इसका भी P रेस टू पावर M। और ये दोनों के दोनों जो सब फील्ड है वो किसकी है, X रेस टू पावर P पर M माइनस X की सब स्प्लिटिंग फील्ड है, क्योंकि इस M के रिस्पेक्ट टू हमने एक ये पॉलिनोमियल जनरेट करा। और अगर ये दोनों के दोनों हैं तो डेफिनेट डिस्टिंक्ट कब होंगी, डिस्टिंक्ट तब भी होंगी जब इसके रूट्स अलग अलग हो। तो रूट्स अगर इसके रूट्स तो एक बार जो आ जाएंगे वही रहेंगे, तो वही एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, तो विच इज नॉट पॉसिबल कि अलग अलग हो। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो कंबाइन करने से क्या होगा, इस पॉलिनोमियल्स के रूट्स बढ़ नहीं जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे रूट्स, तो विच इज कंट्राडिक्शन। तो रूट्स तो जो पी रेस टू पावर है वही रहेंगे। ठीक, तो अगर इफ देयर इज टू डिस्टिंक्ट सबफील्ड्स ऑफ ऑर्डर p raised to power m in fq, they would together contain more than p raised to power m roots of x raised to power p raised to power m minus x in fq, and which is obvious contradiction, so it means that दो distinct नहीं हो सकते, so there will be unique subfield of order p raised to power n. So this is the criterion for subfield. तो ओवरऑल इसको अगर हम डिस्कस करें तो बोथ वेज, जब भी हमें ऑर्डर पता होगा और ऑर्डर इस तरह का होगा प्राइम रेस टू पावर n, तो n के जितने भी पॉसिबल डिवाइजर होंगे उसके रिस्पेक्ट टू सबफील्ड एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, तो अगर हम इसको चाहें तो नोट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यूनिक सबफील्ड ऑफ, you can, if you want to note down this, you can do this is important result, the unique subfield of f raised to power p raised to power n of order p raised to power m, where m is a positive divisor of n, ठीक, and consist precisely of the roots of the polynomial इसका मतलब हर n के डिवाइजर के लिए n के डिवाइजर के लिए वहां पे एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर जाएगा और that polynomial will be of the form x raised to power p raised to power m minus x over Gauss field fp of x in field p raised f of p raised to power n। अगर इसको ही अगर हम एक एग्जांपल से कोट करें तो वी कैन टेक एन एग्जांपल से आप बेटर अंडरस्टैंड करोगे इसको।
सपोज हमारे पास हमने सब फील्ड्स फाइंड आउट करनी है, f रेज टू पावर सॉरी f 2 रेज टू पावर 30। ये हमारे पास एक फाइनाइट फील्ड है, हमारे पास फाइनाइट फील्ड होगी, ठीक। तो इसकी सब फील्ड्स फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने 30 की पॉजिटिव डिवाइजर फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 30। तो 30 के पॉजिटिव डिवाइजर कौन से होंगे? तो 1 होगा, 2, 3, फिर 5, 6, देन 10, 15 एंड 30। तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे पास ये एग्जिस्ट करे, इंक्लूडिंग 30 भी आपका बनेगा। सो अगर हमने इसकी सब फील्ड्स लिखनी है तो सब फील्ड्स ऑफ, तो वो कौन कौन सी एग्जिस्ट करेंगी? और इसको अगर मैं 2 रेज टू पावर 1 पहली बन जाएगी, f2 रेज टू पावर 2 दूसरी बन गई, f2 रेज टू पावर 3 तीसरी, f2 रेज टू पावर 5, f2 रेज टू पावर 6 एंड f2 रेज टू पावर 10 एंड f2 रेज टू पावर 15 एंड f2 रेज टू पावर 30। तो एज इट इज ओरिजिनल है। अगर इसको हम वेन डायग्राम से अगर प्रेडिक्ट करना चाहें तो वेन डायग्राम से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 30 एंड f2 रेज टू पावर 6, f2 रेज टू पावर 10 एंड f2 रेज टू पावर 15। तो सारी ये इसमें कंटेन्ड होगी, ये इसमें कंटेन्ड होगी, होने तो सारी कंटेन्ड है, ठीक है। ये 3 होगी। जो बाकी है जैसे f2 रेज टू पावर 2 है, f रेज टू पावर 2 और 3 है, तो f रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 5 है। अब ये 3 जो है वो 10 का तो है नहीं फैक्टर, है ना, तो डेफिनेटली ये इसके अंदर बिलोंग कर सकता है, ये इसके अंदर बिलोंग करेगा। 2 10 का भी फैक्टर है तो ये भी करेगा इसके अंदर बिलोंग, इसके अंदर कंटेन करेगा। ओवरऑल सारे तो कंटेन इसमें तो करने ही करने हैं, बट इन बिटवीन जो सब फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, जैसे 5 है तो 5 10 का भी होता है, तो ये इसका भी सब फील्ड बन जाएगा, ये इसका भी आगे फर्दर सब फील्ड बन जाएगा। तो अब हमारे पास बच गया 2 रेज टू पावर 1, दिस वन। तो डेफिनेटली ये तो सभी में आ जाएगा जो नीचे के हैं, क्योंकि 1 तो 2 का भी 3 का 5 का फैक्टर होगा। So this is the representation of subfields of finite field 2 raised to power f2 raised to power 30. So by this subfield criterion, we can write subfields of finite field of order 2 p raised to power n. So that's all for today's lecture. Thank you.